तो संजीत और आप देख रहे हैं ई मीडिया। और अभी मैं हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में हूं और आज एक अलग विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। समाज का वैचारिक विकास कैसे हो। अब तक समाज का जो वैचारिक विकास है वो कितना ज्यादा हो सका। हम ये आंकड़ा आपको बताने का प्रयास करेंगे कि 50 साल पहले का जो विधि व्यवस्था था, समाज में जो भाईचारा था, समाज में छोटे बड़े के बीच जो रिश्ता होता था, आज कितना सफल है। क्या लोगों ने भुला दिया या फिर कोई नई दिशा में जाने का प्रयास है। आइए इस संदर्भ में हमारे साथ एक अपरिचित व्यक्ति, हम इनसे परिचय लेने का प्रयास करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम विषय वस्तु पर जो है ध्यान देंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? अजय कुमार, जय माता दी ज्वेलर, दौलतपुर चौक। दौलतपुर चौक। क्या कहना है आज की जो मौजूदा परिस्थिति है समाज का, जिसमें कहीं कहीं देखते हैं आप कि नौजवान युवा युवती जो है सो अपने परिवार को भुला करके एक सफर पे निकल जाते हैं, उन्हें लौटने की फिर इच्छा नहीं होती परिवार में। कुछ ऐसे युवा हैं जो शादी ब्याह नहीं करना चाहते हैं, कुछ ऐसे युवा युवती हैं जो उम्र के एक अच्छे पड़ाव को क्रॉस करने के बाद, जी लेने के बाद ही एक ऐसा कदम उठाते हैं जिससे कि समाज को जो है अपना चेहरा छुपाना पड़ता है। इस पर क्या कहना है? देखिए, जैसा कि मेरा अनुभव है 50 साल का, 55 साल उम्र हुआ, लेकिन 50 साल से जो समय बीता वो तो हमारे यादगारी में है ही। 50 साल पहले जो हम लोग का समाज था, भले ही शिक्षा का अभाव था, लेकिन एक संयुक्त परिवार था, समाज का भय था, परिवार का भय था, एक दूसरे को लोग लेकर बहुत चलते थे घर में। आज जैसे जैसे हम लोग एक तरह से कहिए पश्चिमी सभ्यता की ओर हम लोग बढ़े और हम लोग परिवार, बच्चे सब शिक्षित भी हुए, की बात आएगी तो हमारे बाल बच्चे जो हैं, बच्चियां जो हैं, वो घर से बाहर जरूर निकलेगी और मीडिया से जुड़ेगी ही जुड़ेगी। इसका कुछ प्रभाव तो खास पड़ा ही है हम लोगों के समाज पर। इसका प्रभाव तो बहुत पड़ा है हमारे समाज पर, जिससे निर्णय खुद बच्चा और बच्ची खुद निर्णय लेने के लिए जो है कि काबिल बन गया है। यही सब परिस्थिति है। बहुत से कल मैं एक इंटरव्यू ले रहा था, एक साक्षात्कार कर रहा था आपको वैशाली विधानसभा क्षेत्र में, महिलाओं का एक समूह था। तो उसमें एक महिला से मेरी बात हुई। उन्होंने रोते हुए हकार है वह इस पे हावी हो रही है समाज के ऊपर। जो लड़के लड़की भाग जाते हैं या जो अपने पसंद से विवाह करते हैं, उनके ऊपर जो है वो पैसे देकर के उनका मन बढ़ाने का काम करते हैं। और वह रोते हुए कही कि जो विकट परिस्थिति है, इसमें सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि अगर कोई ऐसा कदम उठाता है माँ बाप के बगैर परमिशन का, तो उस पर उनके पास व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि उसको रोक सके। लेकिन वो रोकते नहीं, वो भी मन बढ़ाने का काम करते हैं। आपको सरकार इस पर क्या करेगी? सरकार कहाँ कहाँ लेकर बच्चा बच्ची को घूमेगी? सरकार की योजना है, योजना के तहत हम लोग को शिक्षा, रोजगार मिलने की गारंटी होती है, लेकिन सरकार हर चीज पर ध्यान थोड़े देगा। असली ध्यान तो हम लोगों को अपने माता पिता को देना है कि हम जो पढ़ा रहे हैं, हमारा जो बच्चा घर से निकला वो कहाँ जा रहा है, कितने बजे आ रहा है, पढ़ाई किया तो उसका रिजल्ट क्या आया। हर चीज पर, एक एक चीज पर यदि उसको हम एक्शन ले और देखे, मैंने प्रेम से, ये नहीं कि कोई ज्यादा अति से नहीं, प्रेम से यदि हम लोग बच्चे के ऊपर ध्यान दे, एक एक चीज पर ध्यान दे, तो शायद ऐसा गलती नहीं होगा। और गलती भी है तो इस शर्म की बात नहीं है। बच्चा और बच्ची के साथ गार्जियन को खुले दिल से बात करना चाहिए। खुले दिल से बात कीजिए, उसको समझाइए, उसको रास्ता दिखाइए, शायद वो अपना गलत रास्ता मोड़ सकता है यदि गार्जियन चाहे तब। पुराने समय में बच्चों को हम पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजते थे, वहां पर जो गुरुकुल की व्यवस्था दी जाती थी। आज हम स्कूलों में भेजते हैं पढ़ने लिखने के लिए, लड़का लड़की दोनों को। स्कूल कितना दोषी है इसमें, इन संस्कृतियों को मतलब ये करने में? क्योंकि आज की जो स्कूल की संस्कृति रह गई वो अभी पश्चिमी सभ्यता से ओत पोत है। तो स्कूल कितना जैसे ये है, क्योंकि हम लोग का एक समय था जहाँ पे भले ही सरकारी ड्रेस नहीं था, लेकिन हम लोगों को सामाजिक और पारिवारिक ऐसा ड्रेस बना हुआ था कि शायद अपने शरीर का एक भी अंग दिखाई नहीं देता था पहले के जमाने में, हम लोग के समय में पढ़ाई के। लेकिन आज जो समय आया, आज जो समय में आया, और 3 मीटर का कपड़ा जो है शायद 1 आध मीटर में बदल गया है।
समझ रहे हैं ना। तो अंग प्रदर्शन का भी काम तो अभी ज्यादा हो ही रहा है। एक तो सवाल और उससे उससे कुरीतियां तो हमारे समाज में फैलेगा ही फैलेगा। जहां तक संबंध की बात है, तो बाप बेटी हो, भाई बहन हो, माँ बेटा हो, इनका एक बड़ा मधुर संबंध होता है, जिसमें मतलब आंख बंद करके हमें विश्वास होता था और आज भी होता है कि हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी पत्नी सब है। और यकीन यदि अगर यह इसको चेक करने का प्रयास करें या इसको समझने का प्रयास करें, तो माँ का स्पर्श जो है उसका एक अलग ही अनुभव होता है, बहन के स्पर्श का एक अलग ही अनुभव होता है, बेटी के स्पर्श का एक अलग अनुभव होता है इसी शरीर से, और पत्नी के स्पर्श का एक अलग अनुभव होता है। तो क्या समाज में जो लोग हैं इस अनुभव को भुला चुके हैं कि ससुर बहू का अनुभव नहीं हो रहा नहीं, है? ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है सर। देखिए, 1-2% गलतियां हुआ, 1% तो गलती हुई, लेकिन उसका असर पूरा 99% को तो नहीं पड़ेगा। लगभग अभी भी देखा जा रहा है कि हम लोग 99% सही है इस मामले में। ऐसी मामला बहुत कम दिखाई देता है जो काफी, उसको क्या बोलिए, कौन शब्द बोले उसको कि माने काफी उसको खराबे कहिए। क्या इसको ये कहा जा सकता है कि जो 100% हमारा आंकड़ा था और अब 99% सही है और 1% प्रभावित हो चुका है, तो ये जो 1% है, कहीं ये शुरुआत तो नहीं है? हाँ, हम उसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा आने वाले समय में, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। और पढ़ना ही है। जैसे 50 साल पहले हम लोग सुनते थे, पश्चिमी सभ्यता के कहानी सुनते थे, उधर के हम लोग इतिहास पढ़ते थे। आज हमको देखने को मिल रहा है, झेलने को मिल रहा है, और उसको हम निर्वाह भी करना पड़ रहा है। आइए इस संदर्भ में जो है और भी लोगों से हम चर्चा करते हैं, उनका क्या राय है जानने का प्रयास करते हैं। मेरा रणधीर कुमार राय नाम हुआ। रणधीर कुमार राय नाम हुआ। क्या कहेंगे इस प्रकरण को लेकर के, जिसमें रिश्तों की मर्यादा तार तार होती नजर आ रही है? ये तो होना ही है क्योंकि तार तार नजर जो है, जो अंदाज गार्जियन भी करते हैं। लड़का लड़की हम लोग स्कूल में चाहे कहीं भी भेजते हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उस पर नजर रखें। इससे हम नजर को अलग करके अपने दोषी, खुद के दोषी मान रहे हैं। आज के समय में ऐसा नहीं कि शिक्षित आगे बढ़ रहा है बिहार, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि बच्चा पर टैलेंट होकर के उसको भविष्य को आगे मुझे बनाने का काम। तो गार्जियन क्या करे? गार्जियन बच्चों पर ध्यान दे या जॉब करने जाए, पैसे कमा करके लाए, ये तो जो घर में माताएं होती हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको अनुभव देना चाहिए, लेकिन वही लोग बदल रहे हैं आज। क्या कहेंगे, ये कलयुग का शुरुआत है, या घोर कलयुग का शुरुआत है, या फिर कुछ और? ये तो सर परिवर्तन की बात है। वो जो है, जो औरत घर में रहती है और गाइड हम जॉब करते हैं, तो हमें बच्चा वहां पर है, तो माँ को कर्तव्य बनता है कि बच्चा पर ध्यान दे। चाहे ईद गिद के मेरा भाई हो, उस पर जो है बच्चा को देखे, उसको डांटे, समझावे कि हाँ ऐसे ऐसे नहीं चलना है, ये करना है। लेकिन कल मौजूदा वक्त में जो है महिला विकास मंच, बीना मांडवी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बात करते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में और ऐसे संदर्भ में ये लोग कहाँ रहते हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के? ये तो सर अच्छी है, अपना अपनी मनोवृत्ति की अच्छी है। समाज की व्यवस्था को दुरुस्त करने का कोई ऐसा संगठन नहीं होना चाहिए जो व्यवस्था पर बात करे? इतना लोग कहाँ करते हैं? क्या समाज में अगर आप सर, हम लोग चाहेंगे कि इस चीज को हम वहाँ पर रखे, बदलाव करे, तो कुछ ऐसा सामाजिक के आदमी होते हैं जो उसको खंडित करने का काम करते हैं। अभी जो जिस संदर्भ में हम लोग बात कर रहे थे, मतलब बदलते समय में रिश्ता तार तार हो रहा है। आज के परिवेश में यदि आप अपने भतीजा, मतलब पुराने समय में हम लोग देखते थे कि दूर दूर के कोई चाचा हैं और अपने कहीं भतीजा मिल गया, कुछ गलत कार्य में दिख गया और उनको वो डांटते थे, तो लोग सम्मान के दृष्टिकोण से उनको देखते थे और परिवार के सदस्य भी कहते थे कि हाँ आपका अधिकार है बोलने का। लेकिन आज का जो परिवेश है हमारे यहाँ का, बिल्कुल बदल चुका है
और उसमें क्या है कि अगर आप किसी अपने भतीजे को अगर डांट देते हैं तो वो लोग आपसे लड़ाई करने लगते हैं और इस विषय बिंदु पर जो है बहुत लंबा कार्रवाई होती है ना। इस पर क्या कहना है, क्या मौजूदा परिस्थिति जो है सब कैसा है आज का? ये है आजकल है कि अभी तो घर में सब कुछ बोलिएगा तो उसी में कहे कि हमरा से दुश्मनी करता है, पूरे गांव में हमसे जलता है कि क्या ये जो परिस्थिति आज बन रही है, ये जो परिस्थिति है सर ऐसा है कि लोग, हम और आप चाहे कि कोई भी आदमी, समाज के आदमी जो है उस बच्चा को जो है दबाव डालने की परिस्थिति में नहीं रहते हैं, क्योंकि वो जो है देखते हैं कि उनका गार्जियन जो है, मैं ऐसा बर्ताव करूंगा बच्चा को तो उस गार्जियन के ऊपर झगड़ा और लड़ाई की नौबत आ जाती है। इस संदर्भ में हमारे साथ और भी एक बुजुर्ग चाचा हैं, इनसे बात करते हैं। आज का जो मौजूदा वक्त है जिसमें पारिवारिक रिश्ते जो है तार तार होते नजर आ रहे हैं, कहीं लोग भाग जाते हैं तो कहीं माँ बाप का तिरस्कार करते हैं, तो कहीं भाई बहन का रिलेशन जो है बहुत मधुर नहीं हो पाता है, रोज कलह का विषय बना रहता है। आपस में अगर दो भाई हैं तो वो कलह करते रहते हैं। इस पर क्या कुछ आप कहेंगे? क्योंकि आप तो एक सक्षम व्यक्ति लगते हैं, एक साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इस पर क्या कहना है आपका? भाईचारा में तो थोड़ा बहुत तो सब में होता है। इसके लिए गार्जियन को फर्ज बनता है कि दोनों को जगह बनाए ताकि आपस में टकराएगा नहीं। लेकिन बच्चा अगर बात नहीं माने गार्जियन का, तो बच्चा बात नहीं मानेगा गार्जियन के तो उसका लाइन है, उतना कमाओ खाओ। लेकिन ये संस्कृति, ये कला जो है कि बच्चा बुढ़ापे, पुराने 50 साल पहले चलिए, उस समय पिताजी जो उठा के देते थे वही बेटा के लिए हो जाता था कि ये हमारा है, हमको पिताजी दिए हैं। लेकिन आज के समय तो पिताजी को जबरन भिड़ा के लोग कहते हैं कि नहीं आप हमको इतना दे के जाइए अपने जीवन में। हाँ बोलते हैं। तो उस समय तो ये चीज नहीं होती थी, लेकिन आज नहीं परिस्थिति हो रही है। आज वही भतीजा को जो मतलब चाचा होते थे वो डांट देते थे, भतीजी होती थी अगर गरीब है तो उसकी शादी जो है वही बड़े पापा या चाचा जो होते थे करते थे। लेकिन आज का वो परिवेश बदल चुका है, सिनारियो बदल चुका है। इस पर क्या कहना है? 100 में से इतना हम जानते हैं कि 90% काटले घास पर फुटानी करता है। काटल घास समझते हैं ना? काटल घास का मतलब बताइए क्या है? बाप का धन है, फुटानी करेंगे, बेच के खाएंगे। घास काटने का मतलब कि अपना से मेहनत करके घर चला के उसी में बचाएंगे। तो 100 में से 90% से ढूंढिएगा तो ऐसा है, 10% है कि अपना घास काटता है। महिलाओं के बदलते परिवेश पर क्या कहना है आपको? महिलाओं जो कन्याएं हैं उनको जो होम साइंस वगैरह होता था उसका भी ज्ञान आज नहीं है। बहुत पुराने समय में जाइए तो परिवार कैसे व्यवस्थित करना है, आज उसकी शिक्षा नहीं दी जा रही है स्कूल और कॉलेजों में। सिर्फ और सिर्फ एक मसाले के तौर पे उन्हें परोसा जा रहा है समाज में कि बहुत सुंदर है, समाज का ये पैमाना है कि बहुत सुंदर है तो अच्छे परिवार में इनका रिश्ता हो जाएगा। लेकिन रिश्ता हमेशा बराबर वालों में होता था पहले, और आज सुंदर लड़कियों का ये विचार है परिवार के लोगों का कि भाई हमारी बच्ची बहुत सुंदर है तो बहुत उच्च परिवार में हम इनका रिलेशन कर दें। हमारी बच्ची अगर खूब पढ़ी लिखी है और बहुत सुंदर नहीं है, गोरी नहीं है, तो इनको बहुत पैसे देंगे, इनको ऐसे परिवार में रिश्ता करना होगा, वैसे परिवार में रिश्ता करना होगा, बड़ी विडंबना होगी। इस पर क्या कहना है? इसको कैसे सुधारा जाए? कोई आपके पास कोई इसका रास्ता तो देखिए, हम तो गार्जियनशिप में है, बता देते हैं आपको। रास्ता तो यही बनता है कि पढ़ी लिखी है, शादीशुदा हो गई तो उसको सरकारी जॉब है, प्राइवेट पर सरकारी जॉब है कहाँ? वो 100 में से हम जानते हैं कि 90% प्राइवेट जॉब है। क्या रिश्ता का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि उनका जो इज्जत मान सम्मान मिलना चाहिए? उनका अनुभव क्या है, विचार क्या है, हाँ वो सब पता लगा ही। आज के परिवेश में लोग संपत्ति से ही समझते हैं कि ये सही, ये अच्छे व्यक्ति है और ये बुरे व्यक्ति है। लेकिन अच्छा और बुरा क्या संपत्ति से समझा जाना चाहिए या उनके विचार को समझने की जरूरत है? विचार भी होना चाहिए, बढ़िया विचार होना चाहिए। उसके पास, किसी के पास 1000 धन है और उसके पास विचार नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो उसके धन पर मत भटकना चाहिए। जो भटकता है वो गलत भटकता है। 80% लोग तो वैसा ही सोचते हैं जिसके पास जैसे भी संपत्ति हो, चोरी करके बेईमानी करके जैसे आ गया हो, वो अच्छा व्यक्ति है, वो शोभनीय व्यक्ति, समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति, उसको मानते हैं लोग। उसी को न कहते हैं मुआयना हम कि काटल घास कह दे।
फिर तो तुमको कुदारी उठाना ही पड़ेगा, काटल घास कह दी, फिर से कुदाल उठाना पड़ेगा। उठाना पड़ेगा। अगर किसी का लड़की पढ़ी लिखी है, हाँ। अगर वो जॉब करती है तो उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है, लड़का लड़की दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन जॉब में भी तो देखा गया है कि अगर कम पढ़ी लिखी लड़की है तो जो उससे बड़े स्टाफ होते हैं, जो बड़े वहाँ के ऑफिसर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके शोषण का शिकार हो जाती है। वो हो हर जाता फील्ड है। में देखा जाता है। बात सही बोले। और वह डर के मारे कहती भी नहीं कि हाँ हमारा शोषण हो रहा है, क्योंकि उसको नौकरी नहीं में डाल कहेगा। दिया जाएगा। तो देखिए, महिला को किसके लिए है, प्राइवेट जॉब हो किसके लिए है, जिसके घर में कोई गार्जियन नहीं है, अकेला है, उसके पीठ पर 2-3 गो छोटा छोटा भाई बहन है, उस परिवार के लिए हम वैल्यू करते हैं। और जिसके पास सब कुछ है, अन्न धन जौन है, और वो परिवार के लड़की अगर प्राइवेट कोचिंग करने जाती है तो उस चीज को हम नहीं मानते हैं। कोचिंग की बात नहीं, बात है जॉब। तो आपने देखा कि समाज के लोगों का क्या विचार है, ये इनकी अपने विचार थे। आपका क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, इस विचार को कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाने का कार्य करें। अब तक आप देख रहे थे ई मीडिया। धन्यवाद।